कल्पना कीजिए, एक ऐसी तत्व जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर विद्यमान है, जिसे आपने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। एक ऐसा देवता जो जब चाहे इस संसार में जन्म लेकर उसे बचा सकता है और जब चाहे सृष्टि को फिर से शून्य में बदल सकता है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं विष्णु कौन है? जिन्होंने भी यह संसार देखा है वे यह मानते आए हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। लेकिन क्या आपने सोचा है ब्रह्मा स्वयं कहां से आए? पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे, यानी ब्रह्मा भी विष्णु की सृष्टि है। लेकिन यदि विष्णु सृष्टि से पहले थे तो वे स्वयं कैसे अस्तित्व में आए? इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की और विष्णु इस सृष्टि में क्या भूमिका निभाते हैं। आपको ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिरी तक देखिए, क्योंकि हर क्षण में छिपा है एक गहरा रहस्य। इसके लिए आपको ले जाना होगा एक ऐसे वक्त में जहां वक्त का अस्तित्व नहीं, एक ऐसी जगह जिसका न तो कोई नाम है न परिमाण, एक ऐसा आयाम जो हर आयामों के परे है, जहां न तो कोई जा सकता है न देख सकता है, एक ऐसा सत्य जो हर सत्य से ऊपर है। आइए मिलते हैं सदाशिव से। इस ब्रह्मांड के आरंभ में ना कोई तारा था, ना सूर्य, ना चंद्र, ना समय था, ना दिशा, सिर्फ शून्य था। और उस शून्य में थे सदाशिव। सदाशिव कोई देहधारी नहीं, कोई रूप नहीं, वे परब्रह्म हैं जो साक्षात अव्यक्त हैं। वे न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ना ही बनते हैं न नष्ट होते हैं। वे सदैव हैं, समय और आयामों से परे, एक और अनेक, हम सबके अंदर। जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने इच्छा की मैं एक रूप दूं, इस चेतना को जो पालन करे, जो रचना कर, जो संचालन करे। और उस इच्छा से, उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो अब तक अदृश्य ब्रह्म चेतना थे, सदाशिव ने उन्हें श्रीहरि के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर नारायण योग निद्रा में लीन हुए और फिर उनके नाभि कमल से प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। यह कमल कोई साधारण पुष्प नहीं था, यह हिरण्य गर्भ था, चेतना और सृष्टि का बीज। ब्रह्मा की आंखें खुली और उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने पूछा मैं कौन हूं, किसने मुझे बनाया? लेकिन कोई उत्तर नहीं था। तब उन्होंने ध्यान किया हजारों वर्षों तक, और अंत में उन्होंने देखा नारायण को योग निद्रा में लीन और जाना कि वे उन्हीं की नाभि से जन्मे हैं। लेकिन यहीं एक और गूढ़ रहस्य है। जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति पूछी, नारायण ने कहा मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूं, मेरा आदि भी है और अंत भी, और वह है सदाशिव। तब ब्रह्मा ने पहली बार ध्यान किया शिव तत्व पर, और उसी क्षण प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में सदाशिव। यह शिवलिंग था जिसका ना आदि ना अंत, और वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति। ब्रह्मा जो रचयिता है, विष्णु पालक और रुद्र संहारक, शिव जो सदाशिव की छाया है। अब आते हैं श्री विष्णु के सत्य में। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर जिसे क्षीर सागर कहते हैं। वहां एक विशाल शेषनाग पर कोई शांत स्वरूप में लेटे हैं। उनका रंग नीला है जैसे समुद्र की गहराई, आंखें बंद हैं लेकिन वह सब देख रहे हैं। उनके चरणों के पास लक्ष्मी है और नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसमें ब्रह्मा बैठे हैं। यह दृश्य केवल कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। शेषनाग जिन पर विष्णु विराजमान हैं, उनके 1000 फनों से समय का प्रवाह निकलता है। क्षीरसागर एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का स्तर है, जहां केवल योगी अपने ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु कोई सामान्य देवता नहीं है, वे केवल पालक नहीं हैं, वे समय के आर पार हैं। वेद कहता है कि काल स्वयं विष्णु के अधीन है। वैकुंठ बस एक शब्द, एक विश्वास और एक रहस्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ ब्रह्मांड के ऊपर स्थित है, जहां द्वारपाल जय और विजय खड़े हैं। रत्नों से जड़े महल है, गंधर्व हर समय नारायण के भजन गाते हैं। वहां दुख, समय, मृत्यु या मोह का कोई प्रवेश नहीं।
पुराणों में कहा गया है कि वैकुंठ का प्रवेश द्वार केवल भक्तों के लिए खुलता है। योगी जन कहते हैं वैकुंठ कोई दिशा नहीं, एक स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण शांति में प्रवेश करती है। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन नारद पुराण में यह भी कहा गया ये अवतार केवल रूप नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रयोग हैं। हर युग में विष्णु स्वयं को युग के अनुरूप ढालते हैं। राम धर्म के ऊर्जा के स्वरूप हैं, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा का स्वरूप, और अगले कल के अवतार में विष्णु विनाश और पुनर्निर्माण के ऊर्जा का स्वरूप होंगे। भविष्य पुराण के अनुसार विष्णु ने पहले से ही 1000 युगों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिनमें हर युग में अलग ऊर्जा के साथ उनका प्रकट होना तय है। बहुत लोग पूछते हैं क्या आज विष्णु धरती पर हैं? और उत्तर है हां, लेकिन रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां भी कोई ध्यानस्थ साधक बैठा है, जहां भी कोई मां अपने बच्चे को सुला रही है, जहां कोई वृद्ध संत दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां विष्णु है। विष्णु के अंशावतार आज भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जिन्हें हम संत, गुरुओं या महात्माओं के रूप में पहचानते हैं। वे हमेशा समाज को संतुलन में रखने के लिए गुप्त रूपों में सक्रिय रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कलयुग के अंत में जब अधर्म की सीमा टूटेगी, तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा। उनका उद्देश्य अधर्म का विनाश और सत्य युग की वापसी होगी। राम और कृष्ण के रूप में विष्णु ने जो किया वो केवल धर्म की स्थापना नहीं थी, वो चेतना को ऊंचाई देना था। और आज भी हर भक्त के हृदय में कहीं न कहीं विष्णु मौन रूप में बैठे हैं। तो मित्रों, विष्णु केवल एक देवता नहीं, वे समय के आर पार फैले एक ऊर्जा हैं। वे हैं जो दिखते नहीं लेकिन सब कुछ संचालित करते हैं। वे हैं जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, चाहे राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में। और वे हैं जो अंत में सबको वैकुंठ में ले जाने वाले हैं। तो मित्रों, आपने जाना कैसे सदाशिव ने नारायण को उत्पन्न किया और नारायण की नाभि से जन्मे ब्रह्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता बने। यह कोई कहानी मात्र नहीं है, यह उस चेतना की यात्रा है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। और आज भी वो शिव तत्व हमारे भीतर, हमारे चारों ओर विद्यमान है। अगर आपको यह रहस्य और ज्ञान से भरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये दिव्य ज्ञान साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति की चेतना बदल जाए इस एक वीडियो से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हो तो हमारे चैनल पर और भी अद्भुत और गूढ़ विषयों पर वीडियो पहले से मौजूद है, जैसे शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, काली मां की रहस्यमयी कथा, शिव और सती की गाथा, और भी कई ज्ञानवर्धक, रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक यात्राओं से भरे वीडियो जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को छू जाएंगे। तो अभी जाइए, हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें और जुड़ जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ, जहां हर वीडियो आपको स्वयं से मिलवाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपकी आत्मा को जिस ज्ञान की तलाश है वो शायद अगली ही वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हो। हर हर महादेव, जय श्री हरि।